हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? चलिए, हम आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। गाइस, आज जो है वो पार्ट 6 होने वाला है और पार्ट 6 में हम आपको बताएंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर, परमाणु संरचना, जो कि पार्ट 5 में आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में कुछ बताए थे। आज जहां तक हम खत्म किए थे, आज वहीं से हम स्टार्ट करेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में क्या सब बताए थे, थोड़ा सा पहले क्विक रिवीजन कर लेते हैं, फिर हम आगे बताएंगे। एटॉमिक स्ट्रक्चर में बताया था कि सबसे पहले जो परमाणु के बारे में थ्योरी दिया गया था, जो कि एक स्टैंडर्ड थ्योरी था, वो था डाल्टन थ्योरी। डाल्टन थ्योरी में क्या था, वो बोला था कि एटम जो होता है, परमाणु जो होता है, वो किसी भी पदार्थ का, मैटर का स्मॉलेस्ट पार्टिकल को ही हम एटम बोलते हैं, जो कि स्वतंत्र अवस्था में क्या होता है, नहीं रहता है, और रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, उसी को हम एटम बोलते हैं। तो उसके बाद हम एटम के बारे में देखे थे कि एटम का जो आकार होता है, शेप होता है, वो गोलाकार होता है। वो कितने मॉलिक्यूल, तो 3 फंडामेंटल पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से मिलकर के बना होता है, जिसमें 2 फंडामेंटल पार्टिकल जो होता है एटम के केंद्र में होता है, जिसको न्यूक्लियस बोलते हैं, और एक जो फंडामेंटल पार्टिकल इलेक्ट्रॉन होता है, वो उसके यानी कि वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाते रहता है न्यूक्लियस के चारों ओर, जिसे हम कक्षा बोलते हैं। ओके। उसके बाद हम देखे थे कि किसी भी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 2n² होती है। तो चलिए गाइस, ज्यादा बातें ना करते हुए हम एक बार फिर से यहाँ पे थोड़ा सा समझा देते हैं, आप लोग समझेंगे। सबसे पहले हम क्या देखे थे, यहाँ पे जो हम पढ़ रहे हैं, अगर आप यह कंसेप्ट समझ जाते हैं तो यकीन मानिए आपको जितना भी समझाएंगे, आपका चाहे थॉमसन मॉडल हो गया, रदरफोर्ड का मॉडल हो गया, बोर्स का मॉडल हो गया, सभी आपको समझ में आएगा और सभी का हम आपका सिद्धांत पढ़ाएंगे। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं हम कंसेप्ट। तो गाइस, इसके बारे में हम क्या समझाए थे आपको, कि सबसे पहले बोला, वो तो डाल्टन साहब बोल दिया था कि परमाणु जो होता है अविभाज्य होता है, उसका विभाजन नहीं किया जा सकता है। लेकिन आगे जाकर के बहुत सारे साइंटिस्ट जो अलग अलग उसमें पार्टिकल खोजे। सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन का खोज जे जे थॉमसन कर दिए, फिर उधर से आपका गोल्डस्टीन प्रोटॉन का खोज कर दिए, फिर जेम्स चैडविक न्यूट्रॉन का खोज कर दिए। तब उसका थ्योरी क्या हुआ, रॉन्ग हो गया, तब आगे जाकर के जो है आपका थ्योरी, नया थ्योरी आया गया। तो इसमें हम क्या देखे, तो परमाणु जो होता है, सबसे पहले परमाणु 3 फंडामेंटल पार्टिकल, एटम जो होता है वो 3 फंडामेंटल पार्टिकल, एटम जो होता है वो 3 फंडामेंटल पार्टिकल से मिलकर के बना होता है। एटम जो होता है, ये क्वेश्चन आपका एसएससी में पूछा गया और कभी कभी पूछ देता है कि बताइए परमाणु कितने मौलिक कण से मिलकर के बना होता है, कितने मौलिक कण, इसका जो हिंदी होगा वो मौलिक कण होगा। पूछ देता है कभी कभी कि बताइए परमाणु जो होता है कितने मौलिक कण से मिलकर के बना होता है। तो आपका राइट आंसर होगा कि जो एटम होता है वो 3 फंडामेंटल पार्टिकल से मिलकर के बना होता है। कितने फंडामेंटल पार्टिकल, 3। क्या क्या है आपका, तो वो है आपका इलेक्ट्रॉन, उसके बाद है प्रोटॉन, प्रोटॉन, और होता है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन, ये 3 फंडामेंटल पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो एटम जो होता है वो 3 फंडामेंटल पार्टिकल से मिलकर के बना होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। हम देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का पोजीशन इससे पहले भी आपको बताए थे कि जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है परमाणु के बीच में, सेंटर में होता है, और ये जो होता है नाभिक के चारों ओर जो सर्कुलर पाथ होता है, वृत्तीय रास्ता होता है, उसी में चक्कर लगाते हैं। चलिए एक तरफ फिगर बना के हम आपको समझा देते हैं। तो सबसे पहले आप समझ गए होंगे कि एटम 3 मौलिक कण यानी कि फंडामेंटल पार्टिकल से मिलकर के बना होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। उसके बाद हम आपको बताए थे कि उसके बाद बताया गया कि ये बताइए इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कहाँ होता है। तो जस्ट अभी देखेंगे। तो सबसे पहले परमाणु का जो शेप होता है कुछ इस प्रकार से होता है, गोलाकार होता है। फिर आगे भी हम पढ़ेंगे इसका शेप के बारे में, क्योंकि मॉडल दिया गया तो फिर हम उसमें भी देखेंगे, ठीक है। तो फिलहाल हम देख लेते हैं इसका शेप कैसा होता है, गोलाकार होता है, स्फेरिकल होता है, ठीक है। तो इसके अंदर बीच में सेंटर पे अगर कोई भी गोलाकार वस्तु होगा तो उसका सेंटर यहीं पे होगा। तो बोला गया बताइए ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ होता है। तो बोला जो परमाणु होता है, एटम होता है, उसके बीच सेंटर में होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। हम आपको गाइस बताएंगे कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन का खोज कैसे किया कि सेंटर में होता है। ओके, चलिए उसके बाद बोला ये जो इलेक्ट्रॉन होता है ये न्यूक्लियस, इसको सबसे पहले ये केंद्रक है, केंद्रक, और इसको हम नाभिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नाभिक।
न्यूक्लियस। ओके, तो बोला ये जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन होता है उसके केंद्रक यानी कि नाभिक में होता है, और इलेक्ट्रॉन जो होता है इसके चारों ओर सर्कुलर पाथ होता है। इसके चारों ओर क्या होता है? सर्कुलर पाथ होता है। इसके चारों ओर क्या होता है? सर्कुलर, कुछ इस टाइप से सर्कुलर पाथ होता है, और इसी में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। और उसके बाद बताए थे इलेक्ट्रॉन इसी में सर्कुलर पाथ में क्या करता है? चक्कर लगाते रहता है। ये सर्कुलर पाथ ऐसा नहीं है इनफिनाइट होता है, हम आगे बताएंगे वो, बट अभी सिर्फ समझेंगे ये जो सर्कुलर पाथ होता है जिसको हम कक्षा बोलते हैं, इसकी संख्या 7 होती है। इसको हम कक्षा बोलेंगे, सेल। इसकी संख्या फिलहाल कितना होती है? 7 होती है। ये जो नाभिक है न्यूक्लियस, उसके पहले नजदीक वाले कक्षा, ये पहला कक्षा, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, और एक हम कुछ इस प्रकार से बना देते हैं, और ये जो है आपका 7वां कक्षा है। ओके, चलिए इसको हम बॉल पंखा का लाइन काट देते हैं ताकि आपको आवाज जो है फ्रेश मिल सके। तो हम क्या देखें, ये जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन होता है उसके केंद्रक में होता है जिसको नाभिक बोलते हैं, और इलेक्ट्रॉन जो होता है उसके चारों ओर एक सर्कुलर पथ होता है, वृत्तीय रास्ता होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या करता है? चक्कर लगाता है। फिर ये जो कक्षा होता है इसको हम क्या करते हैं? कक्षा को बोले थे आपको कि फर्स्ट कक्षा को के से सूचित किया जाता है, दूसरा एल, तीसरा एम, NOPQ, इस टाइप से सातों कक्षा का जो है के एलिमेंट से सूचित किया जाता है। फिर आपको बोले थे कि अब यहाँ देखिए ये कक्षा है, पहला कक्षा, इसमें भी इलेक्ट्रॉन घूमेगा, दूसरा कक्षा में भी, चूंकि इलेक्ट्रॉन जो है कक्षा में मूव करते रहता है, सेल में मूव करते रहता है, तो यहाँ पे 7 सेल है तो सातों में मूव करेगा इलेक्ट्रॉन। बट आपको आगे हम बता दें कि ये जो होता है इलेक्ट्रॉन कक्षा में भी नहीं, कक्षा के अंदर में भी कुछ रूम होता है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो है मूव करता है, घूमता है, चक्कर लगाते रहता है। यानी कि इलेक्ट्रॉन कक्षा में नहीं चक्कर लगाता है। कहने का मतलब, मान लेते हैं एक रूम है आपका, ठीक है, उस रूम को हम मान ली एक कक्षा, ग्रुप ए, अगर हम उसमें 2 बाउंड्री दे दे तो आप देख लीजिएगा, अगर 2 बाउंड्री देंगे तो 3 रूम बन जाएगा। अब कक्षा क्या हो गया? 3 रूम, एक कक्षा था अब 3 रूम बन गया, तो हम उसका नाम दे दिए उपकक्षा। अब 1 2 3 3 उपकक्षा बन जाएगा। जब एक रूम में आप 2 बाउंड्री खींचते हैं तो 3 रूम का निर्माण होता है। उसी प्रकार बोला कि पहला कक्षा में एक उपकक्षा होता है एस, दूसरा में 2 उपकक्षा होता है एसपी, और तीसरा में 3 रूम डिवाइड होता है एसपीडी, और बोला चौथा से 7वां में 4 उपकक्षा होता है एसपीडीएफ, 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 एसपीडीएफ। बोला चौथा से लेकर के 7वां कक्षा में 4 उपकक्षा होता है एसपीडीएफ। उसके बाद बोला चलिए ठीक है ये जान गए, अब हमको ये बताइए कि किसी भी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है। तो कक्षा में निकालने से पहले हमको कक्षा में पता करना पड़ेगा कितना इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये सब हम बता दें, बस एक बार रिविजन करा देते हैं। तो एस में बोला 2 होता है, पी में बोला 6 होता है, डी में 10 होता है, और एफ में 14 इलेक्ट्रॉन होता है। तो आप याद रखिएगा कि एस जिस रूम को हम बांटे, यानी कि एस एक ऐसा क्लासरूम है जिसमें 2 स्टूडेंट को बैठाइएगा, टी में सिर्फ 6 बैठा सकते हैं, उससे कम बैठा सकते हैं लेकिन ज्यादा नहीं बैठा सकते हैं। डी एक ऐसा उपकक्षा है, उपकक्षा कहने का मतलब क्या है? उपकक्षा यानी कि इसका इंग्लिश होता है सब सेल, सब सेल यानी कि इलेक्ट्रॉन सब सेल में होता है। ओके, तो पहला में 2, मैक्सिमम 2, न्यूनतम बैठा सकते हैं लेकिन मैक्सिमम 2 से ज्यादा नहीं बैठा सकते हैं। पी में मैक्सिमम 6, डी में मैक्सिमम 10, और एफ में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन आप भर सकते हैं, जो कि हम भरेंगे जब कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। तो उसके बाद ये जान गए हम कि इसमें तो चलो भाई इतना। अब किसी भी कक्षा में अगर हमको इलेक्ट्रॉन पता करना होगा तब कैसे करेंगे? तो गाइस उसके लिए एक फॉर्मूला आता है कि किसी भी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या जो होता है वो 2n² होता है, जहां पे n जो होता है वो कक्षा की संख्या होता है। क्या होता है? कक्षा की संख्या होता है। तो अब हम देखते हैं कि भाई हर एक कक्षा में कितना होता है। तो चलिए यहाँ पे अगर हम देख लेंगे कि ये जो कक्षा में, किसी भी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या होता है वो 2n² होता है। तो हम सातों कक्षा में देखते हैं कितना होगा। तो प्रथम कक्षा में, प्रथम कक्षा में, प्रथम कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या, प्रथम कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की संख्या, की संख्या
चलिए अब देखते हैं कि प्रथम कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो किसी भी कक्षा में अधिकतम, अगर किसी भी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालना है कि कितनी होती है, तो उसके लिए एक ही फॉर्मूला है 2n², जहां पे n क्या है, कक्षा की संख्या, नंबर ऑफ सेल है। तो यहाँ पे हम प्रथम कक्षा में देख रहे हैं कि कितना अधिकतम इलेक्ट्रॉन आ सकता है। तो प्रथम कक्षा, तो यहाँ n का वैल्यू कितना लेंगे, 1। तो यहाँ पे जब हम n का वैल्यू 1 लेंगे तो इस फॉर्मूला से अगर देखेंगे तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 गुना 1 इक्वल टू 2 होगा। उसके बाद अगर हम द्वितीय कक्षा में देखेंगे कि भाई द्वितीय कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, तो द्वितीय कक्षा में हम यहाँ पे देख लीजिए, दूसरा कक्षा ले रहे हैं, तो दूसरा कक्षा ये ना है, तो इसके लिए n का वैल्यू क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम n का वैल्यू जब 2 लेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 इंटू 2 का स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा, 8। उसी प्रकार अगर हम तीसरा कक्षा में देखें, तीसरा कक्षा यानी कि एम में, कभी कभी तीसरा कक्षा में नहीं पूछेगा, पूछेगा एम कक्षा में बताइए अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है। तो तृतीय कक्षा में या तीसरा कक्षा में लीजिए, तृतीय कक्षा में, तृतीय कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो तृतीय कक्षा में जो अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी तो तृतीय, तो यहाँ n का वैल्यू कितना लेना पड़ेगा, 3। तो आपका हो जाएगा 2 इंटू 3 का स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए 2 इंटू 9 इक्वल टू 18। उसके बाद अगर हम चौथा कक्षा में बात करें, ये देखिए चौथा कक्षा है, चौथी कक्षा में कितना होगा, तो चौथी कक्षा को आप क्या बोल सकते हैं, n कक्षा, यानी कि चौथी या n कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो 2 इंटू n की जगह 4 का स्क्वायर, तो 2 इंटू 16 इक्वल टू 32। फिर अगर हम पांचवी कक्षा में देखेंगे कि पांचवी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होता है, पांचवी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या। चलिए अब अगर हम बात करें कि पांचवी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, तो पांचवी कक्षा करने का मतलब कौन सा कक्षा, यहाँ पे देख सकते हैं पांचवी कक्षा मतलब ओ कक्षा, तो पांचवी कक्षा मतलब ओ कक्षा। पांचवी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, तो 2 और n का जगह 5 का स्क्वायर, तो 2 इंटू 25 इक्वल टू 50। अब अगर हम बात करेंगे कि छठी कक्षा में कितना अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या होगा, तो छठी कक्षा में आप देख सकते हैं यहाँ पे छठी कक्षा, छठी कक्षा कहने का मतलब कौन सा कक्षा, पी सेल। और पी सेल में अगर हम देखेंगे मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, तो 2 इंटू 6 का स्क्वायर, तो 2 इंटू कितना हो जाएगा, 36 इक्वल टू 72। अब अगर हम यहाँ पे देखेंगे कि सातवीं कक्षा में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, तो सप्तमी कक्षा में आप यहाँ से देख सकते हैं, सातवीं सेल कहने का मतलब कौन सा सेल है, ये सातवां यानी कि क्यू, और क्यू में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, 2 इंटू 7 का स्क्वायर, 2 इंटू 49 इक्वल टू 98। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होगा, 98। तो किसी भी सेल में अगर आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछे तो आप इजीली तरीका से निकाल सकते हो, किसी भी सेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछे तो आप आसानी से निकाल सकते हो। तो चलिए हम इसको मिटा देते हैं, क्योंकि बोर्ड पे जगह नहीं है, इस कारण से इसको मिटाना पड़ेगा। तो हम क्या देखें, किसी भी सेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर निकालना होगा तो उसके लिए कौन सा फॉर्मूला है आपका, 2n², जहां पे n क्या है आपको, नंबर ऑफ सेल यानी कि कक्षा की संख्या, और एटम जो होता है कितने फंडामेंटल पार्टिकल से मिलकर के बना होता है, 3 फंडामेंटल पार्टिकल से, कौन कौन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर के बना होता है। चलिए इतनी बातें समझने के बाद क्या करेंगे, अब हम कॉन्फ़िगरेशन पे चलेंगे। तो उसके लिए आपको एक छोटा सा नोट्स करना होगा, आपको एक फॉर्मूला है, अगर आप उस फॉर्मूला को आप समझ गए तो फिर आप कॉन्फ़िगरेशन कर लीजिएगा, और जो कि एग्जाम में आपका कॉन्फ़िगरेशन से क्वेश्चन आता है। और जब तक आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं कीजिएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से एटम का बहुत चीज की जानकारी हम प्राप्त कर सकते हैं, कौन सा उसका वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कितना होगा, कोर इलेक्ट्रॉन कितना होगा, वैलेंसी कितना है, नंबर ऑफ सेल कितना है, कौन सा ग्रुप में होगा, इन सब बात हम कहां से, तो उसका कॉन्फ़िगरेशन से प्राप्त कर सकते हैं। तो अब इतना चीज जानने के बाद अब हम क्या करेंगे, तो इसका एक छोटा सा फॉर्मूला है, पहले उसको नोट कीजिए, जो कि आप लोग के नोट्स में लिखा होगा, हम फिर भी यहाँ लिख देते हैं बनाने के लिए। आप यहाँ से 7s से शुरू करेंगे, फिर 6x, फिर 5s, फिर 4s, फिर 3s, फिर 2s, फिर 1s। ओके, पहले हम s से शुरू किए, फिर हम p से शुरू करेंगे, 7p, 6p, 5p, 4p, 3p, 2p। p के बाद चूंकि जानते हैं आप 4 सब सेल होता है, s, p, d, f। ओके, अब हम d से शुरू करेंगे, यहां से देख लीजिए 7d,
6d, 5d, 4d, 3d और d के बाद क्या होता है आपका गाइस f, 7f, 6f, 5f, 4f। देखिए बनाने का क्या नियम है, हम 7 से स्टार्ट किए यानी कि 1 से लेकर के 7 तक, फिर यहाँ देखिए 7 से स्टार्ट किए हैं, इसको एक पंक्ति छोड़ दिए हैं, फिर 2, फिर यहाँ से स्टार्ट किए हैं, फिर 2 को छोड़ दिए 3, फिर यहाँ से स्टार्ट किए 3 को। तो इस टाइप से आप फॉर्मूला बना सकते हैं। ये फॉर्मूला से आप किसी का भी कॉन्फ़िगरेशन आप इजीली कर सकते हो। तो इलेक्ट्रॉन कैसे भरना है वो देख लीजिए। इलेक्ट्रॉन हमेशा सबसे पहले आपको 1s में इलेक्ट्रॉन भरना है। किसमें भरना है? 1s में इलेक्ट्रॉन भरना है। जैसे 1s में इलेक्ट्रॉन भर देंगे फिर सीरीज से नीचे उतरेंगे, फिर किसमें भरना है? तो 2s में इलेक्ट्रॉन भरना, फिर किसमें भरना है? 2s में, फिर 2s में इलेक्ट्रॉन भरने के बाद फिर नीचे आना है, फिर किधर भरना है? तो 2p यानी कि 2p होते हुए 3s में भरना है। कुछ इस प्रकार से हम बना देते हैं, फिर आपको हम समझा देंगे कि किस टाइप से इलेक्ट्रॉन भरा जाता है। चलिए ये मेरा था फॉर्मूला। देखिए सबसे पहले 1s में भरने के बाद नीचे उतरिएगा, फिर 2s से जाने के बाद फिर सीरीज से नीचे उतरेंगे, फिर यहाँ से सीरीज से उतरेंगे, फिर इसमें जाएंगे, फिर यहाँ से उतरेंगे इस टाइप से, फिर यहाँ से उतरेंगे इसमें जाएंगे, फिर यहाँ से उतरेंगे इसमें जाएंगे, फिर आपका यहाँ से उतरेंगे इसमें जाएंगे, फिर यहाँ से उतरेंगे इसमें जाएंगे, फिर यहाँ से इस टाइप से आपको इलेक्ट्रॉन भरना है। तो चलिए हम इसको अब समझाते हैं। इसको आप इजीली तरीका से समझ सकते हैं। जब हम यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल करेंगे फिर आपको आसानी से समझ सकते हैं इसमें इलेक्ट्रॉन कैसे भरना है। ठीक है, तो चलिए अब इस फॉर्मूला को देख करके अब हम कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लेते हैं सोडियम। और सोडियम का आप हमेशा एक चीज आपको बताते हैं, कोई भी जो एलिमेंट होता है यहाँ पे अगर मान लेते हैं हम x है और यहाँ पे y लिखते हैं, तो हमेशा किसी भी एलिमेंट के लेफ्ट साइड नीचे जो होता है वो होता है परमाणु संख्या। क्या लिखा होता है? परमाणु संख्या यानी कि एटॉमिक नंबर। क्या होता है? एटॉमिक नंबर। और ऊपर जो होता है वो होता है द्रव्यमान संख्या। क्या लिखा होता है? द्रव्यमान संख्या यानी कि मास नंबर। क्या होता है? मास नंबर। जैसे हम यहाँ पे देखिए Al यहाँ पे 13 लिखे, यानी कि Al का एटॉमिक नंबर कितना है? 13, जो कि आपको याद करवाए होंगे। अगर हम Ca 20 लिखते हैं तो Ca यानी कि कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 20। नीचे जो हमेशा लिखा जाता है वो परमाणु संख्या होता है और ऊपर जो होता है द्रव्यमान संख्या लिखा होता है। आई होप कि आप समझ गए होंगे इसके बारे में कि कौन सा परमाणु संख्या होता है और कौन द्रव्यमान संख्या होता है। चलिए अब सबसे बात करते हैं। सबसे पहले हम Na सोडियम का परमाणु संख्या 11 होता है और इसका हम कॉन्फ़िगरेशन करेंगे कि सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा। तो सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन यहाँ देखिए, सबसे पहले 1s में इलेक्ट्रॉन भरना। सबसे पहले 1s s में कितना इलेक्ट्रॉन भरेंगे? तो आपको बताए थे कि s में मैक्सिमम 2, p में 6, d में 10 और f में आपको क्या बताए थे? 14। यानी कि s में 2, p में 6, d में 10 और f में 14 मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन भरते हैं। देखिए यहाँ पे Na में 11 इलेक्ट्रॉन भरना, तो सबसे पहले 1s में इलेक्ट्रॉन जाएगा और s में आपको मैक्सिमम कितना? 2। ओके, उसके बाद 1s से फिर यहाँ से देखिए इधर घूमते हुए किस में जाएंगे? 2s। 1s के बाद किस में जाएंगे? देखिए यहाँ से घूमते हुए 2s में, यहाँ पे लिखेंगे 2s। फिर s, यहाँ 2 को नहीं देखेंगे, s को देखेंगे। s में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 जाएगा। फिर 2s के बाद किस में जाएंगे? 3p और 3p होते हुए 3s में, तो फिर किस में जाएंगे? पहले 2p में जाएंगे, 2p और p में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, p में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन c। आपको इलेक्ट्रॉन भी काउंट करना होगा। 2, 2, 4, चूंकि ऊपर इलेक्ट्रॉन है इसको मत आप काउंट कर दीजिएगा। 2 इलेक्ट्रॉन इसमें है, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें है, 4 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन और भरना है। तो 2p के बाद किसमें भरिएगा? तो देख लीजिए हाँ, 2p के बाद किसमें भरेंगे? 3s में, 3s और 3s में देखिए यहाँ पे तो आप 2 इलेक्ट्रॉन रखिएगा, लेकिन अगर हम 2 इलेक्ट्रॉन रख देंगे तो काउंट कीजिए, 2, 2, 4, 6, 10, 2, 12 हो जाता है, जबकि हमको कितना पुराना है? 11। तो s में आप मैक्सिमम 2 रख सकते हैं, लेकिन पुराने के लिए अगर हमको 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है यहाँ पे 1 देंगे। ये इसका कॉन्फ़िगरेशन हो गया सोडियम का। चलिए एक और लेते हैं। Al13 का अगर कॉन्फ़िगरेशन करना है तो Al13 का कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। सबसे पहले किसमें इलेक्ट्रॉन जाएगा? 1s में और s पे कितना जाएगा? 2। फिर 1s से निकल के किस पे दीजिएगा आप इलेक्ट्रॉन? 2s और s पे 2। फिर 2s के बाद किस में जाएगा? 2p में जाएगा और p में यहाँ पे देख लीजिए p में कितना इलेक्ट्रॉन? 6। फिर p के बाद किस में जाएगा? 3s में और 3s में कितना इलेक्ट्रॉन दीजिएगा? 2 इलेक्ट्रॉन। अब काउंट कर लीजिए 13 पूरा की नहीं, तो 2, 2, 4, 6, 10, 2,
12। अभी भी एक इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, तो यहाँ से देख लीजिए 3s के बाद किसमें जाएगा, तो 3s से निकलते हुए देख लीजिए हम इस टाइप से कुछ रास्ता यहाँ देखिए 3p होते हुए 4s में जाएगा, तो 3p में जाएगा, यहाँ पे 3p दिए। अब देखिए 3p में कितना इलेक्ट्रॉन दीजिएगा, तो 3p में तो 6 इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन अगर 6 इलेक्ट्रॉन हम देंगे तो 2 2 4 10 2 12 6 18 हो जाता है, जबकि हमको 13 पुराना है। तो यहाँ पे 13 पुराने के लिए देखिए यहाँ तक तो ठीक है, बट इसमें आप अगर एक इलेक्ट्रॉन दे देते हैं तो 13 पुर जाएगा। हम बोले कि आप मैक्सिमम यानी कि 6 से ज्यादा नहीं रख सकते, 7 8 नहीं होगा पे में, बट उससे कम आप रख सकते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 1s2 2s। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे देख लीजिए, ये पहला कक्षा का उपकक्षा है, पहला उपकक्षा देखिए, पहला सेल में एक सब सेल होता है s। देखो ये दूसरा सेल, ये दूसरा सेल का सब सेल है, ये भी दूसरा सेल का सब सेल है, यानी कि ये जो है दूसरा कक्षा का उपकक्षा है, ये भी दूसरा कक्षा का उपकक्षा है। 2 को कॉमन लेंगे तो क्या बच गया s पे 2 और p में 6, यानी कि दूसरा कक्षा का ये दोनों कक्षा को एक जगह लिख लेंगे और तीसरा कक्षा के उपकक्षा को एक जगह लिख लेंगे 1। ओके, यही आपका कन्फिग्रेशन हो गया। अगर इसमें बात करें तो देखिए ये ऊपर वाला इलेक्ट्रॉन होता है, ये मत 1 2 को इलेक्ट्रॉन बना दीजिएगा, ये होता है 2 इलेक्ट्रॉन इसमें है, 2 अच्छे 8 इलेक्ट्रॉन इसमें है, 2 3 इलेक्ट्रॉन इसमें है। ये आपका हो गया ए वाला का कॉन्फ़िगरेशन। चलिए एक और हम बना देते हैं आपको Ca20 का कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। अगर Ca20 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना होगा तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किसमें जाएगा, 1s में। गाइस देख लीजिए काफी घाम पसीना आ रहा है आप लोग के लिए, काफी ज्यादा बंद कमरे में, जो कि आपका लाइट तो है बट पंखा चला नहीं सकते हैं, क्योंकि पंखा चलाने से फिर आपको आवाज का क्वालिटी घट जाएगा। आप लोग के लिए ज्यादा मेहनत करते हैं, तो आप लोग भी अच्छा से नोट करेंगे और उसको पढ़ेंगे, आप लोग भी इस मेहनत का जो है आप लोग भी रिजल्ट दीजिएगा इस कारण से। चलिए फिर हम देख लेते हैं आपका Ca20 का कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। तो सबसे पहले किसमें इलेक्ट्रॉन जाएगा, 1s में, और 1s में कितना 2, फिर किसमें जाएगा 2s, और s में कितना 2, फिर किसमें जाएगा 2p में जाएगा, और 2p में कितना 6, 2p के बाद 3s, और s में कितना 2, फिर 3s के बाद किसमें जाएगा 3p, और p में कितना 6, 3s के बाद किसमें जाएगा 4s। अब पहले इलेक्ट्रॉन भी काउंट करना है, तो 20 पुराना है, तो 2 2 4 6 10 12 18, और s में तो देखिए 20 फूल गया। फिर इसको हम सजा लेंगे, ये पहला कक्षा का एक सब सेल, फर्स्ट सेल का एक सब सेल अलग कर लिए। फिर यहाँ से देख लीजिए दूसरा कक्षा का 2 कक्षा है, तो 2 कॉमन लेके s पे 2 p पे 6, ये तीसरा है तो इसको एक जगह करेंगे 3s2 p6, इसको 4s2। इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है 2, इसमें 8, इसमें 8, इसमें 2। ये हुआ कॉन्फ़िगरेशन। तो आज के लिए बस हम इतना ही कुछ होमवर्क देते हैं, करके लगेगा, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम आपको। इसमें बहुत सारा वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, कोर इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी, नंबर ऑफ सेल, ये सब, उसके बाद आवर्त की संख्या, ये सब हम बताएंगे। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। कुछ आप लोग होमवर्क लिख लीजिए, जो कि खुद से आप लोग होमवर्क बनाइएगा, और जो बना लीजिएगा, जो होमवर्क बना लीजिएगा वो व्हाट्सएप करके ग्रुप में भेज दीजिएगा, हम उसका सबका कॉपी हम चेक कर लेंगे, ठीक है। बना के फोटो खींच के व्हाट्सएप में भेज दीजिएगा। चलिए तो सबसे पहले आप लोग लीजिए SC का 21 एक नंबर, इसका कॉन्फ़िगरेशन करना है। दूसरा आपको AG 47 का करना है। तीसरा आपको करना है, तीसरा आप लिख लीजिए MN 25, चौथा FE 26, पांचवा ZN 30, छठा HG 80, इसका कॉन्फ़िगरेशन करके लाइएगा। और सातवां U 92, इन सब का कॉन्फ़िगरेशन करके आप लोग बना लीजिएगा, और फिर उसका फोटो खींच करके आप लोग ग्रुप में सेंड कर लीजिएगा, हम चेक कर लेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, नेक्स्ट आपको बताएंगे आगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।